नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चे की वजन और लंबाई पंजी बनाने वाली हूँ। वैसे पहले भी मैंने बच्चे की वजन और लंबाई पंजी का वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी सेविकाएं बहनें कमेंट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से बच्चे का वजन और लंबाई पंजी बना दें। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ क्रमांक डालना है। तो जैसे कि आप यहाँ एक बच्चे का बना रही हैं तो उसका 1 नंबर दे करके आप यहाँ क्रमांक डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बच्चे का नाम उम्र के अनुसार घटते क्रम में, यानी कि बच्चे का नाम लिखना है उम्र के अनुसार घटते क्रम में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 2021 या 22 उसके बाद 23 ऐसे करके आप बच्चे का नाम लिखिएगा। जैसे कि 2021 का बच्चा डाल दी, उसके बाद 2022 का डाली, फिर 23 का डाली, ऐसे करके आप घटते क्रम में लिखिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ एक बच्ची का नाम लिख करके आपको बता रही हूँ। बच्चे का नाम हो गया रिया कुमारी। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि पिता का नाम, तो यहाँ पिता का नाम भी मैं लिख करके आपको बता दे रही हूँ, पचदेव पंडित। यहाँ आप ब्रैकेट में उनके माता का भी नाम लिख सकती है। यहाँ पूछ रहा है जन्म तिथि, तो बच्चे का जब जन्म हुआ होगा उस दिन का जन्म तिथि आप यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे कि इस बच्चे का जन्म हुआ है 1/1/2021, इस बच्चे का जन्म हुआ है 2021। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि माह और दिनांक, तो आप जिस माह से बनाइएगा उस माह का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद जिस दिन से शुरू कीजिएगा उस दिन का डेट आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो इस रजिस्टर में 3 कॉलम दिया हुआ है, तो जैसे कि एक बार में आप 3 माह का बना लीजिएगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मैं यहाँ बना करके आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ डाल दी मार्च और तारीख भी डाल दी 2/3/2023। फिर यहाँ दिया हुआ है कि उम्र, वर्ष और माह, फिर यहाँ है वजन और लंबाई। तो आप यहाँ बच्चे का जो जन्म तिथि लिखी है उनका वर्ष और माह में यहाँ डाल देना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है उम्र, वर्ष और माह, फिर यहाँ वजन, फिर लंबाई, फिर ग्रेड। तो पहले आपको यहाँ वर्ष और माह में इस बच्चे का डाल देना है। जैसे कि 1/1/2021 का जन्म है इस बच्चे का, तो अभी मार्च चल रहा है, तो यह बच्चा कितने दिन का हुआ है? तो सिंपल है कि 2021 का जन्म है तो 2022 1 साल, 2023 2 साल, जनवरी में 2 साल की हो गई। उसके बाद फरवरी और मार्च, यानी कि 2 साल 2 माह यहाँ आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको बच्चे का माह ही सिर्फ आपको बढ़ाना है। जैसे कि 2 बरस 2 माह, तो फिर आप अप्रैल में 2 बरस 3 माह यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद मई में 2 बरस 4 माह आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूछ रहा है वजन, तो 2 साल 2 माह के बच्चे का कितना वजन हुआ। तो वजन तो आप लोगों के पास मशीन रहती है, आप अपने मशीन से ही तौल के बच्चे का वजन लिखिएगा। फिर वजन करने के बाद बच्चे की लंबाई नाप करके आप यहाँ उनका लंबाई जितना सेंटीमीटर में है उतना आप लिख दीजिएगा। वैसे आप सभी बहनें वजन और लंबाई नाप करके ही बच्चे का रजिस्टर में लिखिएगा। और यदि कभी मशीन खराब हो जाए तो मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से आप बच्चे का वजन और लंबाई सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जन्म के समय यहाँ मैं लिखी हुई हूँ कि बालकों की वजन, तो जन्म के समय इतना, और बालकों की लंबाई, तो जन्म के समय वजन होना चाहिए 3.200 ग्राम और लंबाई होना चाहिए 51.5। और यहाँ बालिकाओं का, इधर बालक का लिखी हूँ, इधर बालिकाओं का लिख दी हूँ कि बालिकाओं का जन्म के समय वजन होना चाहिए 3 kg और बालिकाओं की लंबाई होनी चाहिए 51.0। तो आप इस चार्ट के माध्यम से भी वजन और लंबाई उसमें भर सकती हैं। लेकिन मशीन यदि आपका ठीक ठाक है तो आप मशीन से ही भरिएगा, और यदि मशीन खराब है
तो आप इस चार्ट के माध्यम से भर सकती हैं। आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं जिससे आपको भरने में आसानी हो। तो फिर यहाँ ग्रेड पूछ रहा है, तो आप ग्रेड कहाँ से भरिएगा। तो ग्रेड भरने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आंगनबाड़ी खबर पंजी सर्च करके ग्रोथ चार्ट मैंने बना दिया है, उसके माध्यम से आप यहाँ ग्रेड भर दीजिएगा। वैसे सभी सेविकाएं बहनों को तो पता ही रहता है कि ग्रेड किस ग्रेड में बच्चा है, जैसे ग्रीन में है या येलो में है या रेड में है, तो आपको आपका बच्चा जिस ग्रेड में होगा उस ग्रेड को आपको यहाँ भरना है। जैसे कि आप यहाँ जी भी भर सकती है, जैसे ग्रीन में है तो जी भी भर सकती हैं। बच्चा पीला में आ रहा है तो यहाँ वाई भी भर सकती हैं। यदि बच्चा रेड में आ रहा है तो आप यहाँ आर भी भर दीजिएगा। जैसे कि इस बच्चे का मैंने ग्रेड निकाला था, तो इसका ग्रेड ग्रीन में गया है तो मैं यहाँ जी भर दे रही हूँ। आप यहाँ सामान्य भी भर सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ माह पूछ रहा है, तो मार्च के बाद यहाँ सिंपल बात है कि आप यहाँ अप्रैल डाल दीजिएगा, अप्रैल। उसके बाद दिनांक डाल दीजिएगा कि आप किस डेट को की हैं, वह आप दिनांक यहाँ डाल सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि उम्र, वर्ष एवं माह, तो यहाँ पर भी घबराने की कोई बात नहीं है। इस कॉलम में आप देख लीजिएगा कि 2 बरस 2 माह के ही बच्चा हुआ है, तो आप यहाँ 2 बरस 3 माह डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ वजन पूछ रहा है, तो वजन आप अपने तौल मशीन से करके यहाँ वजन लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि 10 केजी का यह बच्चा था, तो अगले माह में यह 10 केजी 500 या 400 ग्राम इसका बढ़ा होगा, तो मैंने यहाँ 10 केजी 500 ग्राम भर दी। उसके बाद यहाँ लंबाई, तो लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ मैं इसका लंबाई भी भर दे रही हूँ, जैसे कि 82.1। उसके बाद फिर यहाँ ग्रेड पूछ रहा है, तो फिर बच्चा का ग्रेड हम देखेंगे कि अगले माह किस ग्रेड में बच्चा गया। जिस ग्रेड में गया होगा उस ग्रेड का आप यहाँ अपने अनुसार से डालिएगा। मैं यहाँ डाल दे रही हूँ अपने अनुसार से, जैसे कि फिर मैंने यहाँ जी डाल दी क्योंकि यह बच्चा सामान्य में है। उसके बाद फिर यहाँ आ गया अप्रैल के बाद मई, तो मई आ गया यहाँ। मई के बाद मई माह में भी हम लोग बच्चे का वजन करेंगे। उसके बाद यहाँ दिनांक पूछ रहा है, तो जिस दिनांक को आप बच्चे का वजन कीजिएगा उसका आप यहाँ डेट डाल दीजिएगा। और रही बात, एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गई कि बच्चे का लंबाई हर माह नहीं बढ़ता है, तो आप लंबाई वही डालिएगा। लंबाई 3 माह के बाद ही बच्चे का लंबाई चेंज करना चाहिए, 3 माह के पहले नहीं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि दिनांक, तो आप दिनांक डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ माह एवं वर्ष, तो फिर माह एवं वर्ष के लिए इस कॉलम को हम देख लेंगे कि 2 बरस 3 माह का हुआ है, तो यहाँ हम डाल देंगे 2 बरस 4 माह। उसके बाद फिर यहाँ वजन पूछ रहा है, तो वजन भी यहाँ मैं इसका लिख दे रही हूँ, जैसे 11.200 ग्राम आप वजन करके ही भरिए। तो इस बच्चे का लंबाई मैं उतना ही डाल रही हूँ, जैसे कि 82.1। तो फिर यहाँ ग्रेड पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश में लिखना चाहती हैं या हिंदी में लिखना चाहती हैं। जैसे कि मैं दोनों कॉलम में इंग्लिश में लिख दी, यहाँ मैं हिंदी में भी आपको लिख करके बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ बच्चे सामान्य में है, तो यहाँ आप सामान्य भी लिख सकती हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे का वजन लंबाई पंजी बहुत ही आसान तरीके से भर सकती है। और यदि और पंजी का वीडियो चाहिए तो आप YouTube में जा कर के आंगनबाड़ी खबर पंजी सर्च कीजिए, उसमें हमारी बहुत सारी पंजी का वीडियो आ जाएंगी और आप आसान तरीके से भर लीजिएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो और अन्य सेविकाएं बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी और नई जानकारी मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।